अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जी अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ सुबह नमाज़ के टाइम से। सुबह नमाज़ मैं पढ़ चुकी हूँ और सुबह फ़जर की नमाज़ और उसके बाद मैं तिलावत कर रही हूँ। ये मेरी तिलावत का टाइम है। और तिलावत करने के बाद बहुत थोड़ा-सा टाइम बचता है जिसमें कि मुझे अगर कोई अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस करने हों तो वो मैं कर लेती हूँ, या कुछ किचन के काम हों तो वो किए जाते हैं। तो अब नाश्ते का टाइम हो रहा है, मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम हो जाता है, इसलिए मुझे जल्दी से नाश्ता बनाना होता है। और यहाँ पे जी आज मैं मीठी ब्रेड बना रही हूँ। आज रूटीन से हट के नाश्ता बन रहा है। तो मीठी ब्रेड बनाई जा रही है। अंडे, दूध और चीनी का मिक्सचर अच्छा सा फेंट लिया, मिक्स कर लिया और उसमें ब्रेड के स्लाइसेस डिप किए और तवे पे फ्राई करते गए। बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। तो यहाँ से जी आज की मेरी रूटीन स्टार्ट हो रही है। तो एक मदर की रूटीन कैसी होती है वो आज मैं आपको बताऊँगी। एक मदर की रूटीन, एक वाइफ़ की रूटीन, हाउसवाइफ़ की इसी तरह से स्टार्ट होती है। तो आपको एक मदर की रूटीन और एक हाउसवाइफ़ की रूटीन बताने के साथ-साथ मैं आपको आपके साथ ये बातें भी शेयर करूँगी कि जब हमारा बचपन होता है, हमें याद है कि हमारे बचपन में, मेरे बचपन में अम्मी भी सुबह सवेरे उठा करती थी, हमारे लिए नाश्ता बनाया करती थी, डैडी के लिए नाश्ता बनाया करती थी और फिर हमें भेजा करती थी स्कूल। और हमारे आने तक हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका होता था। हमें बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता था कि हमारी अम्मी किस तरह से इतनी एफ़र्ट के साथ सारा दिन गुज़ारती हैं और कभी नहीं कहती कि मैं थक गई हूँ। तो आज हमें पता चलता है जब हम खुद मदर्स बन गई हैं, बिल्कुल भी इस बात का एहसास उस टाइम पे नहीं होता, वो एज ही ऐसी होती है। और आज जबकि मैं खुद मदर बन चुकी हूँ, मुझे आज वो टाइम याद आता है कि हमें सुबह सवेरे अम्मी जिस तरह से भेजा करती थीं और सारा दिन उनकी बिज़ी रूटीन चलती थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जी मेरे तीनों किड्स हैं और आज मेरी बेटी का स्कूल डे है, स्टार्ट हो चुका है। इसको हम स्कूल बस में बिठाने जा रहे हैं और ये मेरे दोनों ट्विन्स हैं और आप ही के साथ जी इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है और आप ही को स्कूल बस में बिठाने जा रहे हैं। और ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों का टाइम वेस्ट भी हो चुका है और टाइम वेस्ट भी और कुछ रूटीन भी बच्चों की डिस्टर्ब हो रही है। तो अल्लाह ताला करे कि अल्लाह ताला से दुआ है कि ये वायरस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हमारे बच्चों की रूटीन दोबारा से इसी तरह से रेगुलरली चलती रहे। और यहाँ पे मेरी बेटी की बस जा चुकी है और अभी मैं घर जाऊँगी और घर में जी मुझे बहुत सारा काम है। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारी मदर्स की ऐसी ही रूटीन होती थी। और मुझे पता है कि हम लोग जब छोटे-छोटे थे तो अम्मी किस तरह से काम किया करती थीं। तो उनकी एफ़र्ट्स का अंदाज़ा उस वक़्त नहीं होता था कि वो किस कदर थक जाती होंगी। आज मैं सोचती हूँ कि जब मैं खुद ये सारे काम करने के बाद थक जाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा याद आती है उस टाइम की जब अम्मी भी इसी तरह काम किया करती थीं। तो यहाँ पे मैं आपको अपने घर की एक लुक देती हूँ और ये रूम देखिए जनाब। पिछली दफ़ा जो मैंने आपको अपना रूम दिखाया था उसको अपने ज़हन में रखें, माइंड में रखें और आज इस रूम को तो जो फ़र्क नज़र आया है ना, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरा रूम कैसा लग रहा है। मुझे आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स का वेट रहेगा और आप लोग मुझे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। तो कपड़े धोने के बाद जी मुझे अभी खाना भी बनाना है और एक माँ जो होती है और एक वाइफ़ जो होती है उसका बस इस बात पे ध्यान होता है कि उसके हस्बैंड ने अभी आना है, उसको खाना भी टाइम पे बनाना है। वो ये नहीं देखती कि वो ये नहीं देखती कि मैं थक चुकी हूँ, चलो मैं आज नहीं खाना बनाती। बस एक माँ को और एक हाउसवाइफ़ को इसी बात की फ़िक्र होती है कि उसे अपने टाइम पे सारे काम करने हैं, कहीं उसके बच्चे भूखे ना रह जाएँ, कहीं उसके हस्बैंड थके हुए आएँ और उसको खाना ना मिले। वो ये चीज़ नहीं देखती कि वो खुद कितनी थकी हुई है। तो इसी तरह से मैं भी दोपहर के खाना बना रही हूँ, रोटियाँ बना रही थी और ये शाम का टाइम है। हम लोग शाम को बाहर पार्क पे डेली जाते हैं। तो यहाँ पे हम शाम को पार्क आ गए थे और यहाँ आ जाएँ जी मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। ये स्टेयर्स देखें, बिल्कुल स्टेयर्स बिल्कुल स्ट्रेट बनी हुई है। यहाँ से चढ़ के हम लोग ऊपर आए हैं ये सीधी रोड से। और ये स्टेयर्स मुझे इनसे इतना खौफ आया ना, इतना मुझे इनसे डर लगा है। तो मैंने कहा मैं अब दोबारा से वापसी पे मैं इन स्टेयर्स से नहीं जाऊंगी और मैंने दूसरा लंबा रास्ता चूज़ किया बस, क्योंकि मुझे इन स्टेयर्स से बहुत ज़्यादा डर लगा। और यहाँ पे मैं अपने किड्स आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पे खेल रहे हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि ये जो मेरी बेटी है बड़ी, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की इसमें कमी थी, बहुत ज़्यादा डरी सहमी रहती थी, बिल्कुल भी झूले नहीं लेती थी। जबकि मेरे दोनों ट्विन्स माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं शुरू से। तो हमने इसी वजह से इसको इनकरेज करते रहे और ये अपने दोनों छोटे बहन भाइयों को देखकर ये बहुत ज़्यादा इनकरेज हुई। और आज आप लोग देख सकते हैं ये माशाल्लाह सबसे ज़्यादा आगे है और शी इज़ नाउ मोर कॉन्फिडेंट।
तो यहाँ पे जी ये शाम का रात का टाइम है और मैं छत पे आई हूँ अपनी जेठानी के पास। बाजी ने बहुत अच्छे समोसे बनाए थे और मुझे बाजी बता रही थी कि ये देखो मैंने समोसे बनाए हैं, वेजिटेबल्स समोसे। तो मैंने देखे तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा बाजी आप मुझे जल्दी से ये समोसे फ्राई करके दें, एक समोसा फ्राई करें और मैं ये पहले खाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी। तो बाजी ने मुझे एक समोसा फ्राई करके दिया और उसके बाद क्या हुआ, समोसा मैंने पूरा खा लिया और मुझे इतना मज़े का लगा। और मैंने बाजी से कहा बाजी मैंने तो वीडियो बनानी थी और मैं अपना मोबाइल भी नीचे छोड़ आई हूँ, आप जल्दी से जाएँ अंदर से अपना मोबाइल लेकर आएँ और मैं एक और समोसा फ्राई करूँगी और वीडियो बनाऊँगी। बाजी कहती हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम वीडियो बना लो और एक और समोसा भी फ्राई कर लो। तो यहाँ पे मैं दूसरा समोसा फ्राई कर रही हूँ अपने लिए और साथ में जी वीडियो बन रही है। और फिर मज़े की बात ये है कि जब समोसा भी मैं खा चुकी थी और दूसरा समोसा और वीडियो भी बन चुकी थी, मैंने कहा बाजी मुझे लगता है कि सेकंड वीडियो भी नहीं बनी, तो मुझे लगता है कि मुझे अब तीसरा समोसा बनाना फ्राई करना पड़ेगा। बाजी कहती है बस मैं तुम्हें तीसरा समोसा बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो ये तो हमारा हंसी मजाक चलता ही रहता है। बिल्कुल इसी तरह से ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। और ये समोसा बाजी ने जो मुझे दिया था ये हम दोनों ने चख रही हैं, बहुत मज़े का बना था। तो आज की वीडियो में मैं बात कर रही थी एक माँ की ज़िंदगी के बारे में, एक माँ की, एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी कैसी होती है। तो बेशक एक माँ जितना मर्ज़ी क्यों ना थकी हो, कई बार हमारी भी तबीयत ठीक नहीं होती, हमें इस बात की फ़िक्र होती है कि हमारे बच्चों ने उठना है, हमारे बच्चों को खाना चाहिए, हमारे हस्बैंड ने जाना है टाइम पे, उन्हें टाइम पे ये चीज़ चाहिए, टाइम पे ये चीज़ चाहिए। बगैर इसका सोचे कि इस बारे में, बगैर इस बारे में सोचे कि हमारी अपनी तबीयत कैसी है, हम मदर्स जो हैं, हम वाइफ्स जो हैं अपने कामों में लगी रहती हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक लफ्ज़ इनकरेजमेंट का कह सकते हैं, एक मोहब्बत का लफ्ज़ ही काफ़ी होता है जो कि सारी थकन को दूर कर देता है। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।